गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी विषय भूमिति कक्षा 9वीं प्रकरण 6 वृत्त का प्रसंग 6.1 हल करने जा रहे हैं। यह हमारा पहला वीडियो है। इसके अंतर्गत कुछ बेसिक बातें हैं। सबसे पहला उसे हम समझते हैं कि क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक आओ आओ सीखे करके हैं, थोड़ा सोचें। उसमें एक वृत्त है और इस तरह का सारणी दिया गया है, उसे हम करते हैं कि क्या है। आप इस सब चीज़ों के बारे में पहले से सीख चुके हो। जीवा क्या होता है, त्रिज्या क्या है, व्यास, केंद्र, केंद्रीय कोण किसे कहते हैं, वो सब के बारे में ध्यान देना। जीवा जीवा क्या है, यहाँ से कि वह रेखाखंड जो कि वृत्त को दो भागों में कट करता है लेकिन केंद्र से होकर नहीं जाता, उसे जीवा कहते हैं। तो जीवा कौन होगा, बीसी। रेखा बीसी है जीवा। रेख पी ए क्या है, पी ए। पी क्या है, वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। व्यास, तो व्यास कौन है, रेख सीढ़ी। हाँ, वह जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो हो गया त्रिज्या। पी ए हो चुका है, पीसी पीडी सब त्रिज्या है। तो पीसी या पीडी कुछ भी आप लिख सकते हो, पीसी लिख लेता हूँ। केंद्र कौन है, बिंदु पी। बिंदु पी जो है वह केंद्र है। और केंद्रीय कोण सीपीए दिया है, ये केंद्रीय कोण है। तो दूसरा केंद्रीय कोण कौन है, एपीडी। हाँ, और कोण सीपीए क्या है, ये भी केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह जो था वह पूरा हुआ। अब इसके बारे में एक एक करके क्या है, इसकी सबकी परिभाषा दी गई है, उनके बारे में देख लेते हैं। वृत्त, प्रतल के किसी भी स्थिर बिंदु से, यह प्रतल है, इस पर कोई स्थिर बिंदु यहाँ पे जैसे P है, बिंदु से उसी प्रतल के समदूरस्थ, उसी प्रतल से जो बिंदु है उससे समदूरस्थ जो बिंदुओं का समुच्चय होता है उसे हम वृत्त कहते हैं। और वो जो प्रतल में जो स्थिर बिंदु होता है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। त्रिज्या क्या है, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित, ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के कोई भी दो बिंदु को, ये जैसे यहाँ पे सी और बी है, वृत्त के किसी भी दो बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा खंड होता है वह जीवा कहलाता है। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को उस वृत्त का व्यास कहते हैं। यह जो है वो क्या है, जीवा ही है, लेकिन वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है उसे हम व्यास कहते हैं। और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त जो होता है व्यास की सबसे बड़ी जीवा होती है। उसके बाद है सर्वांगसम वृत्त है। तो सर्वांगसम वृत्त का मतलब है कि ऐसे दो वृत्त जिनकी की त्रिज्याएं समान हो उन्हें हम सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। एक केंद्रीय वृत्त मतलब कि जिनका की केंद्र समान हो, यहाँ पे त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त को हम स्पर्शी वृत्त कहते हैं, स्पर्श वृत्त कहते हैं। वहां पर केंद्र भिन्न होता है, त्रिज्या भिन्न होती है, लेकिन एक ही बिंदु क्या होता है, सामान्य होता है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त के केंद्र भिन्न होते हैं, त्रिज्या भिन्न होती है और दो सामान्य बिंदु प्राप्त होते हैं। उसके बाद है वृत्त के केंद्र से, यह दो प्रमेय है जो कि हम पूर्व कक्षा में पढ़ के आए हैं, इन्हीं के का इस्तेमाल हमें करना है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। तो समझने के लिए हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। ये समझिए ओ केंद्र का यह वृत्त है, ए बी जीवा ले लेता हूं। हाँ, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब है ए डी। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ वृत्त का केंद्र तथा रेख एडी जीवा है। तो रेख यदि रेख ओडी
लंब जीवा ए बी हो तो क्या करेगा वो, समद्विभाजित करता है हो तो AD बराबर DB। ठीक है, AD बराबर क्या होगा, DB, अर्थात दो समान भागों में उसको क्या करेगा, समद्विभाजित कर देता है। वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। अब इसे समझने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसे हम O ले लेते हैं, ये समझिए जीवा है P Q, यहाँ पर R ले लेता हूँ, ये मध्य बिंदु बोला गया है, वो मिलाने वाला ये रेखाखंड है, यह इसके ऊपर क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं O वृत्त का केंद्र तथा रेख PQ जीवा है, बिंदु R जीवा PQ का मध्य बिंदु हो तो, हाँ ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि रेख OR लंब होगा जीवा PQ। कहने का मतलब है कोण ORP बराबर कोण ORQ बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, तो 90 अंश होगा। इस प्रकार से यह जो है वो आपका चालू हो, मतलब ये समझ में आ गया होगा कि दो प्रमेय है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो कहने का मतलब ये है, लंब है, लंब पहले बता दिया गया है, तो इसे दो समान भागों में बांटेगा। दूसरे वाले में जीवा क्या है, का मध्य बिंदु है, और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इस प्रकार से यह जो बेसिक चीजें थी प्रश्न 6.1 की, वह हमने आपको बता दिया। तो वीडियो को पॉज करके इसे अपने फेयर कॉपी में लिख लें, और इसके आगे का जो है वह हम अपना प्रश्न स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हम प्रसंग्रह की तरफ चलते हैं। प्रसंग्रह 6.1 का पहला सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, वृत्त के केंद्र O से, पहला सवाल है, आकृति बना लेते हैं। क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र O ले लेता हूं, से 8 सेमी की दूरी पर स्थित जीवा AB, ये जीवा AB है, कितने दूरी पर, 8, मतलब ये इसके ऊपर क्या है, लंब है 8 सेमी दूरी पर स्थित है। जीवा AB की लंबाई 12 है, 12 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास ये हमें ज्ञात करना है, वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायग्राम जैसा कि बन गया है, ये क्या होगी, उसकी त्रिज्या होगी। तो हल क्या दिखाई दे रहा है, रेखा OD लंब जीवा AB बराबर, तो इसलिए कोण ODA बराबर है 90 अंश, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AD बराबर
DB बराबर 1/2 गुणे AB बराबर 1/2 गुणे 12, इसलिए AD बराबर DB बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ये 6 हो गया। अब आपके सामने यह त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ODA में ODA बराबर कितना है 90 अंश है। पाइथागोरस लगेगा OA का वर्ग बराबर OD का वर्ग धन AD का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए OA का वर्ग बराबर OD कितना है 8 धन AD कितना है 6 का वर्ग, इसलिए OA का वर्ग बराबर 64 धन 36। ठीक है, इसलिए OA का वर्ग कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, इसलिए OA बराबर करनी में 100 वर्गमूल लेने पर, इसलिए OA बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। OA कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो चूंकि OA बराबर त्रिज्या बराबर है, OA क्या है वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या आ गई। चूंकि व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो इसलिए व्यास बराबर 2 गुणे 10 बराबर व्यास का कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका पहला जो सवाल था वह हल हुआ। 3 नंबर का यह सवाल है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे कर लीजिए। दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। दूसरा सवाल क्या कहता है, किसी वृत्त का व्यास 26 सेमी है तथा जीवा 24 है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, व्यास 26 है, जीवा 24। जीवा ले लेता हूँ PQ। ठीक है, तो वह जीवा वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, D ले लेता हूँ, ये हमें ज्ञात करना है। O को केंद्र ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ज्ञात करना है जीवा वृत्त के केंद्र से दूरी। जीवा की वृत्त केंद्र से दूरी बराबर OD बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक, तो व्यास हल, तो व्यास कितना है 26 सेमी, इसलिए त्रिज्या बराबर OP बराबर 26/2 बराबर 13 सेंटीमीटर। या तो ऐसे लिख लेते हैं, व्यास बटे 2 26/2 बराबर 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब OD ज्ञात करना है, तो एक रचना होगी, रेख OD लंब जीवा PQ खींचा, क्योंकि यही हमें ज्ञात करना है, इसे रचना शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, कोण ODP बराबर 90 अंश हो गया। और हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब 2 समान भागों में बांटता है, इसलिए
पी डी बराबर डी क्यू बराबर 1/2 गुणे पी क्यू बराबर 1/2 गुणे जीवा की लंबाई दिया गया था, कितना था 24, कितना था 24, इसलिए पी डी बराबर डी क्यू बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका क्या 12। ठीक है, अब त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ओ डी पी में कोण ओ डी पी बराबर है 90 अंश। पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। ओपी का वर्ग बराबर ओडी का वर्ग धन पीडी का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसलिए 13 का वर्ग बराबर ओडी का वर्ग धन 12 का वर्ग, इसलिए 169 ओडी का वर्ग धन 144, इसलिए 169 माइनस 144 ओडी का वर्ग, इसलिए ओडी का वर्ग बराबर 25, ओडी बराबर करनी में 25 वर्गमूल लेने पर, इसलिए ओ डी बराबर कितना हो गया, ओ डी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसलिए जीवा की वृत्त केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये 2 सवाल हल हो गया। वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों सवालों को अपने फेयर कॉपी में हल कर लीजिए। ठीक है, तो सवाल आसान है, या आप 8वीं में करके आए हैं उसी के जैसा ही है। तीसरे सवाल की तरफ हम चलेंगे। तीसरा सवाल, यहाँ पे भी सवालों को हल करते समय आकृति बनाना है। ध्यान से देखकर आकृति बनाए। 34 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की, तो पहले वृत्त की एक रचना कर देते हैं। केंद्र ओ ले लेते हैं, त्रिज्या बोला है, एक जीवा केंद्र से 30 सेमी दूरी पर है। जीवा ए बी ले लेता हूँ, दूरी बताया गया है कितना है 30 है, त्रिज्या कितना है 34 है। ठीक है, ठीक है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जीवा की लंबाई। ठीक है, तो हल, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से, केंद्र से जीवा की दूरी है, रेखा ओडी लंब जीवा ए बी, ओडी ए बराबर 90 अंश, चूँकि वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसलिए ए डी बराबर डी बी बराबर 1/2 गुणे ए बी, इसको नंबर 1 दे के रख दो। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब त्रिभुज ओ डी ए में ओ डी ए बराबर है 90 अंश, पाइथागोरस लग जाएगा। तो ओ ए का वर्ग बराबर ओ डी का वर्ग धन ए डी का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए
कितना है 34 का वर्ग बराबर 30 का वर्ग धन AD का वर्ग। इसलिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 34 का वर्ग कर लेता हूँ, या तो एक और तरीका है उसको सॉल्व करने का, हम लोग उस हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 34 का वर्ग है माइनस 30 का वर्ग बराबर AD का वर्ग। ठीक है, सीधा AD का वर्ग बराबर क्या है 34 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग। तो ये A का वर्ग माइनस B का वर्ग वाला सूत्र लगेगा, A धन B गुणे A माइनस B, वो वाला सूत्र का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। AD का वर्ग बराबर 34 धन 30, 34 माइनस 30। ठीक है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए AD का वर्ग बराबर कितना हो गया 64 गुणे यहाँ पे कितना हो गया 4। ठीक है, ये भी आसान है। ठीक, इसलिए AD बराबर करनी में 64 गुणे 4 वर्गमूल लेने पर। अब देखिए इसका बड़ा ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 64 8 गुणे 8 होता है, 8 8 64, 4 का क्या है 2 गुणे 2। तो यहाँ से जोड़िए, अगर आप बाहर निकालोगे तो AD बराबर कितना होगा 8 गुणे 2, इसलिए AD बराबर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। अपने को जीवा की लंबाई बोला है, तो चूंकि AD बराबर 1/2 गुणे AB है, कथन 1 से बराबर ना, यहाँ 1 में देखिए AD बराबर क्या 1/2 AB, तो यहाँ पर 16 बराबर 1/2 गुणे AB, इसलिए 16 गुणे 2 बराबर AB, इसलिए AB बराबर कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। इसलिए जीवा की लंबाई बराबर 32 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका तीसरा जो सवाल था वह हल हो गया। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें। ठीक है ना, ये तरीका समझ में आया ना। आप इसे स्क्वायर वर्ग का करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसे थोड़ा आसान हो गया इसलिए वैसा किया है। ठीक है, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर है चौथा। सवाल नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आकृति बनाते हैं। वृत्त की बात हो रही है, वृत्त बना दिया। ठीक है, वो वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की जीवा PQ की लंबाई PQ दिया गया है, लंबाई 80 है। PQ की केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। कितना दिया है 41 दिया है, और ये कितना है 80। ठीक है, ज्ञात करना है जीवा PQ की केंद्र से दूरी OD बराबर क्वेश्चन मार्क। हाँ, हल ध्यान देना यहाँ पे, रेखा OD लंब जीवा PQ, ये हम रचना ही करेंगे, सीधी सी बात है। अब दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कोण ODP वाला कितना है 90 अंश हो गया। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसका मतलब इसलिए PD बराबर DQ बराबर 1/2 गुणे PQ बराबर 1/2 गुणे 80, इसलिए PD बराबर DQ बराबर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर।
कितना हो गया ये 40 हो गया। तो अब आपके सामने है पाइथागोरस लगा देते हैं। त्रिभुज ओ डी पी में कोण ओ डी पी बराबर कितना है 90 अंश है ना। पाइथागोरस लगेगा तो ओपी का वर्ग बराबर ओडी का वर्ग धन पीडी का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसलिए ओपी कितना है 41 का वर्ग, ओडी ज्ञात करना है, पीडी 40 का वर्ग बराबर। तो जैसा कि मैंने बताया उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग बराबर ओडी का वर्ग। क्या मिल गया, मतलब ओडी का वर्ग बराबर 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग, ठीक है। तो सूत्र लगा देते हैं ओडी का वर्ग, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर। इसलिए ओडी का वर्ग बराबर कितना हो गया 81 हो गया, गुणे क्या हो गया 1, इसका मतलब ओडी का वर्ग बराबर क्या हो गया 81 हो गया। ओडी बराबर करणी में कैसी वर्गमूल लेने पर, इसलिए ओडी बार कितना आ गया 9 सेंटीमीटर बराबर ना। ओडी इतना 9 सेंटीमीटर, इसलिए जीवा पी क्यू की केंद्र से दूरी बराबर 9 सेंटीमीटर। ऐसे तो ये आसान है। इस प्रकार से ये हमारा चौथा सवाल हमने हल किया। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में पूरा करें। और अब हम 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवें वाले सवाल में, पांचवा सवाल देखिए क्या कहता है। पांचवा सवाल ठीक है। पांचवा सवाल ऐसा है, ए पी क्यू बी है, दत्त में दिया है बिंदु ओ केंद्र वाले दो वृत्त हैं, ठीक है। बड़े वृत्त की जीवा ए बी यह छोटे वृत्त को पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। तो ये सिद्ध करना है साध्य ए पी बराबर बी क्यू, ठीक है। ए पी बराबर बी क्यू ये हमें सिद्ध करना है। तो एक रचना हम करेंगे। रचना ओ, हाँ, रेख ओ डी लंब जीवा ए बी खींचा तथा ए डैश पी डैश डी डैश क्यू डैश बी, ठीक है। ये हमने खींचा है। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग छोटा ले लेते हैं और उत्पत्ति की शुरुआत करें। उत्पत्ति छोटे वृत्त में क्या है, रेख ओडी लंब जीवा ए बी, ये हमने रचना किया था, है ना। अर्थात
अब छोटे वाले वृत्त को ही ध्यान में रख के काम करते हैं। रेख, ओडी, लंब, जीवा। ए बी के जगह पे मैं पी क्यू लिख सकता हूं। कारण है ए डैश, पी डैश, डी डैश, क्यू डैश, डी, है ना, एक रेखा में, तो कर सकता हूं मैं। और हम जानते हैं कि वृत्त, चूंकि वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बराबर ना, प्रमेय है। तो हम ये कर सकते, इसलिए पी डी बराबर डी क्यू, नंबर 1, ऐसा है। अब इसी प्रकार बड़े वृत्त में रेख ओडी लंब जीवा ए बी, बराबर ना, रचना। तो चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बराबर। तो ये लंब है, तो एडी बराबर क्या होगा, एडी बराबर क्या हो गया, डी बी, इसलिए एडी बराबर क्या हो गया, डी बी। अब यह ध्यान देना, यहाँ पर एडी को मैं एपी धन पीडी लिख सकता हूँ, यहाँ से देखना एक रेखी है, और डीवी को मैं डी क्यू धन क्यू बी लिख सकता हूँ। ए डैश पी डैश डी व डी डैश क्यू डैश बी लिखा जा सकता है ना ऐसे, बराबर। इसलिए ए पी धन पी डी बराबर डी क्यू के जगह पे मैं क्या पी डी लिख सकता हूँ धन क्यू बी। कथन एक से दोनों तरफ पी डी है, कट हो गया, इसलिए ए पी बराबर क्या हो गया, बी क्यू। ए पी बराबर ऐसे। तो इस प्रकार से आप छठा 5वां सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पूरा कर लीजिए। छठा सवाल जो है आपका, छठा सवाल इस साल के लिए आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संग्रह 6.1 जो था वह पूरा हुआ। धन्यवाद।